वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन। मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील और हमारा बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट कुतुबनामा। बिलाल कुतुब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई की तो इतनी फैन फॉलोइंग है उफ तौबा के मतलब लोगों के सुबह सुबह मुझे फोन आना शुरू हो जाते हैं कि बिलाल भाई से बात करानी है। बिलाल भाई आपसे इतना लोग प्यार करते हैं। आज सुबह किसका आया था? सुबह एक थी हमारी बड़ी रेगुलर तो नहीं मैं कहूँगी बट बड़ी रोज देखती हैं हमें और तुम्हारा भी बड़ा पूछ रही थी। अच्छा। एंड ईमेल्स भी उन्होंने काफ़ी की और उन्होंने कहा बिलाल भाई का नंबर दे दो। मैंने कहा भाई आप कॉल इन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि आप मोबाइल फ़ोन नंबर्स दो इस तरह बांटते फिरो। तो भाई आप कॉल इन कर सकते हैं, बिल्कुल टेलीफोन लाइन्स आर वेरी ओपन एंड आप ईमेल भी कर सकते हैं। आज का टॉपिक जिस तरह पिछले हफ्ते बिलाल भाई हमने कहा था ख्वाब और उनकी अहमियत के हवाले से मैं चाहूँगी कि और उनकी ताबीर के हवाले से बात करना चाहेंगे। अच्छा बिलाल भाई, सिगमंड फ्रॉइड, a very huge name, a big name, psychologist, उनका ये कहना था कि जो हमारे ख्वाब होते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसेस और डिजायर्स की रिफ्लेक्शन करते हैं या अक्कासी करते हैं। आप इस बात को कैसे करेंगे? मेरी ये बात जो है ये बहुत से दोस्तों को पसंद नहीं आएगी। साइकोलॉजी और साइकाइट्री दोनों को अगर इकट्ठा कर लें 2010 में तो ये नॉर्मल को डिफाइन नहीं कर सकते। अब अगर इन सोशल साइंसेज में नॉर्मल की डेफिनेशन नहीं होगी तो ये बहुत मुश्किल होगा कि कोई लिटमस ऐसा क्रिएट किया जा सके जिससे कि पता चल सके कि इस ज़ीरो लेवल बेंचमार्क से ऊपर और नीचे क्या मामलात हैं। इसीलिए अगर आप गौर करें तो बहुत से जो मामलात हैं वो क्लेम के ऊपर जज करता है डॉक्टर। अगर क्लेम को आप चेंज कर देंगे तो डॉक्टर का जो डायग्नोसिस है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। जब आप किसी मजहबी आदमी से, मसलन इस्लाम के अंदर हमारे बहुत से ऐसे उलमा हैं, बहुत से ऐसे सूफ़ी गुजरे हैं जिन्होंने ख्वाबों पे बहुत काम किया, आप जब इनसे बात करेंगे तो ये आपकी क्लेम के ऊपर अपनी जजमेंट को डिटर्मिन नहीं करेंगे। इसलिए बहुत से दोस्त जब बात करते हैं तो वो शायद इस बात को शायद एक हद तक शायद अखलाक है भी नहीं, एग्रेसिव फील करते हैं कि जब उनसे कहा जाए कि मुझे आप ये चीज़ें ना बताएं। सो लेट्स गेट इनटू द रियल इशू। सिगमंड फ्रॉइड के यहाँ अगर आप देखें तो सारा का सारा मामला जो है वो एक रिसेसिव थॉट के ऊपर बेस्ड है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं। लेकिन अगर इमाम तरीन को देखें इस तरफ और इमाम इब्न सीरीन को देखें तो इनके यहाँ मामला बिल्कुल डिफरेंट है। एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप सिगमंड फ्रॉइड को और इमाम इब्न सीरीन को मैं मिक्स करके आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप सिगमंड फ्रॉइड को ये बताएंगे कि मैंने ख्वाब में पानी देखा तो वो इसको सेक्सुअल मॉर्बिडिटी से एसोसिएट करेगा। अच्छा। अगर आप यही ख्वाब जो है पानी का ये इमाम इब्न सीरी को बताएंगे तो वो इसको ताकत से एसोसिएट करेंगे। बिलाल भाई जल्दी से एक कॉलर को शामिल करते, फिर एक सवाल है वेरी इंटरेस्टिंग वो मैं पूछूंगी आपसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से। सुबह बखैर उस्मान साहब, क्या कहना चाहेंगे? सेम टू यू। मैं जी बिलाल साहब से मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। कीजिए। बिलाल साहब से मैंने पूछना क्वेश्चन है कि मैं अपने मेरा कोई भी काम स्पेशली जॉब के मामले में ना कोई भी काम जिसमें मैं एफर्ट करता हूँ पीक लेवल पे चले जाता हूँ मगर वो काम बनते बनते बिगड़ जाता है और कुछ समझ नहीं आती कि क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि मुझे कोई तस्वीर ऐसी बताएं या कोई मुझे इसका बताएं कि क्या हल है। उस्मान पहले आप तस्बीह लिख लो, फिर एक कमेंट को आपको थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा। तस्बीह जो आप पढ़ा करो वो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की या जल जलाले वल इकराम और या वली या नसीर, ये 3 तस्बीहात आप हर वक्त पढ़ा करो। जो कमेंट मैं कर रहा हूँ आपको ये आप इसको अपने पास रख लेना, फिर इसके ऊपर सोचना। उस्मान आप अपने आप को ओवर असेस करते हो। आप की एक्सपेक्टेशन जो है वो अपनी प्रेपरेशन से ज़्यादा होती है। इस पे आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी पड़ेगी। ओवर असेसिंग आपको अपनी जो है ना ये कम करनी पड़ेगी। ये तस्बीहात पढ़ो, आपको अल्लाह ताला बहुत सी कामयाबियां नसीब करे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा बिलाल भाई वेरी इंटरेस्टिंग ये बात है, ख्वाब के हवाले से बात करें। अक्सर ऐसा होता है, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हमेशा हुआ है कि जब मैं बैठी हूँ, फारूक है और आप बैठे हैं और हम लोग जिस तरह बातचीत जो कर रहे हैं तो मैं पहले ही ख्वाब में देख लेती हूँ। अक्सर औकात ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसी डिस्कशंस हो रही होती हैं और मैं कहती हूँ कि यार ये तो मैंने ख्वाब में पहले ही देखा है, ये कैसे कि ये असल में हो रहा है। इस चीज को कैसे आप करेंगे? हाँ, कॉलर से बात करने के बाद लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई से बात करनी है। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं? जी मैं आमना बोल रही हूँ कसूर से। आमना फ्रॉम कसूर। आमना बात कीजिए। जी बिलाल भाई से बात करनी है। जी जी कीजिए। करो करो।
जी बिलाल भाई, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। जी बेटा बोलो। उनका नाम है उमर, मोहम्मद उमर। जी जी। उनके नाम कारोबार के बारे में पूछना था। तो उनका कोई भी काम करते हैं ना, उनमें कामयाबी नहीं होती, इसके लिए कुछ बता दें। और छोटे भाई हैं उमैर, उनकी जॉब का मसला है, उसके लिए प्लीज। इन दोनों भाइयों को कहो कि लाहौल की तस्बीह पढ़ें, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की, या सलाम या मोमिन या अल्लाह की। आमना अपना टेलीविजन सेट का मॉनिटर प्लीज ऑफ कर दें आप, वरना आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी बिलाल भाई। या सलाम या मोमिन या अल्लाह की दूसरी तस्बीह, और तीसरी तस्बीह पढ़ें या रहमान या रहीम या करीम। पहले भाई के अंदर जो आपके बेटा मसला है वो है गुस्से का, वो टेम्परामेंटली बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, एकदम उसका शॉर्ट सर्किट होता है, वो गुस्से में आता है। दूसरा भाई जो है वो बिल्कुल उल्टी तरफ है, वो ज़रा स्लो है, वो ज़रा जैकपॉट के इंतज़ार में ज़िंदगी में ज़्यादा और मेहनत से वो दिल चुराने वाला है। इसलिए आप इन दोनों से कहो पहले ये तस्बीहां करें और फिर इनको पैम्परिंग दोनों को ना करो। पैम्पर्ड उमर और उमैर जो हैं ये अच्छे उमर उमैर नहीं होंगे, आप इनको अपने तजर्बात से सीखने दो। अल्लाह आपको बहुत आसान। बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू सो मच बिलाल भाई। टाइम हमारे पास थोड़ा, एक तो सुंदर का सवाल रह गया, और बिलाल भाई अगली दफा के लिए एक और सवाल आपको दूंगा। मैं ये पूछना चाहता था, बहुत से कॉलर्स हमें मिलते हैं वैसे भी आम लाइफ में, तो पूछते हैं कि आप जो तस्बीहात देते हैं ये 3 या 4 जो हैं उनके अंदर ही आप मतलब हर एक को इसी पे एडवाइस करते हैं, लाहौल वाला कुव्वत, या सलाम या मोमिन या अल्लाह, या ज़ल जलाल वल इकराम, या रहमान या रहीम या करीम। तो ये जानना चाहूँगा कि क्या इसका कोई ख़ास है कि इन 4-5 में सारे मसाइल का हल या तदराक होता है, या इसके अलावा भी वज़ाइफ या तस्बीहात हैं? एक मिनट है, बात कैसे चलें बिल्कुल। हाँ देखो, पहली बात तो ये कि इंसान की तकरीबन 26-27 इमोशंस हैं, सारा प्ले जो है ये इन्हीं इमोशंस में से है। सो इंसान के जो बुनियादी इमोशंस का जो बाय प्रोडक्ट निकलता है ना, ये भी एक्चुअली बहुत परसिस्टेंट और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे जा रहा है। अगर आप 100 कॉलर्स से मसाइल लेंगे ना, तो उनमें से 90 कॉलर्स के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आइडेंटिकल कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। इस वजह से पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो तस्बीहात हैं ये बिल्कुल बेसिक हैं, जो कि आपके टेम्परामेंट को एडजस्ट करती हैं। जब आप इससे अगला कदम उठाएंगे, नॉर्मेलिटी पहले अटेन कर लें, फिर अगला जब आप कदम उठाएंगे तो फिर अगला मामला चलेगा। थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक, हम यूं गए और यूं वापस आए, खास आपकी फरमाइश पे डॉक्टर अब्बास रजा मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड। जागो